वे संख्याएं जिनकी केवल दो गुणनखंड हो और एक और स्वयं हो वो, यानी कि द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि हम देखते हैं किस तरह से, जैसे अब देखेंगे 2 है तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, हमारे 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 वन जा 2, हमारे 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, तो ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या। और अगर आप 3 को देखते हैं तो 3 के कितने होंगे, 3 वन जा 3, इसके भी हमारे 2 ही फैक्टर होंगे, तो ये भी हमारा क्या है अभाज्य गुणनखंड है ये हमारा। इस तरह से अगर हम देखते हैं 4 का, तो 4 क्या है, 4 के हमारे कितने गुणनखंड है, 4 वन जा 4 और 4 1 और 2, 2 2 जा 4, तो इसके हमारे 3 गुणनखंड है, तो ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे 5, तो 5 के कितने अभाज्य, कितनी फैक्टर्स होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं, 5 के होते हैं हमारे कितने, 5 वन जा 5, तो इसके हमारे 2 फैक्टर है यानी 2 गुणनखंड, तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारा भाज्य संख्या है। इस तरह से आपको समझ में आ गया हो कि वो संख्या जिनकी केवल 2 फैक्टर्स यानी कि 2 गुणनखंड होती है वो क्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं वो, जो इस प्रकार से हो सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी आगे हो सकते हैं ये। सो दोस्तों अब हम देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स कौन सी होती है। दोस्तों कंपोजिट नंबर्स होती हैं हमारी जो वे संख्याएं जिनकी 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो, गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, वो हमारी कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखते हैं एग्जाम्पल इसके कुछ हम, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 का हमने देख लिया तभी, फिर भी एक बार 4 का देख लेते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं हमारे, 4 के हमारे होते हैं 2 4 एंड 1, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ये कितने होंगे, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारे क्या होगा, 3 गुणनखंड होती है क्या हमारे, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। इसी तरह से अगर आप 6 का देखेंगे तो 6 को हम कितने तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, जैसे कि हम इसके कितने फैक्टर निकाल सकते हैं, कितने फैक्टर निकाल सकते हैं इसके, 1 2 3 एंड 6, तो इसके हमारे 4 फैक्टर है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड, तो ये हमारी क्या है भाज्य संख्या है। वे संख्या जिनकी 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, वे कहलाती है भाज्य संख्याएं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12, तो 12 को कितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 के फैक्टर हमारे हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 और 6 12, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सारे फैक्टर हो गए इसके, 3 से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर है इसके, तो 6 फैक्टर है, तो यानी कि ये 3 से अधिक है, तो ये हमारे क्या है भाज्य संख्याएं हैं। फैक्टर निकालना अगर आपको नहीं आता है तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि फैक्टर मतलब कितनी कौन कौन से टेबल में ये हमारे ये वाला जो है नंबर आ जाता है, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा। जिन जिन पहाड़ों में ये आता है, जिस टेबल पहाड़े में आ जाता है ये, वो क्या कहलाता है, वो सारी हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। सो कंपोजिट नंबर के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं भाज्य संख्याएं के। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर वो कौन कौन से हैं, वो होंगे 4 6 8 9 10 12 14 15, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। दोस्तों अब हम समझेंगे दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स कौन सी होती है। डेसिमल नंबर्स वो होती हैं दोस्तों, डेसिमल नंबर्स को हम समझने के लिए हम ये नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स है, ये हमने यूनिट्स, ये जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स के बीच में कोई और भी बहुत सारे इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में, बहुत सारे नंबर्स हो। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये क्या है, इसके बीच में हमने ले लिया 0.5, तो ये 0.5 भी क्या है दशमलव में आ गया। अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया 1.5 हो गया। अगर इसको देखेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट क्या है ये 0 पॉइंट ये क्या होगा 2.5 सॉरी 2.5, और ये अगर इसको देखेंगे तो क्या हो गया ये हमारा होगा माइनस 4.5 और ये हमारा 2.5।
तो ये ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि 0.1, 0.5, 1.5 दिख नहीं रहा, 1.5, 2.5, 4.5, एनी नंबर्स, 2.6, सॉरी 2.6, 4.8, ये सारे क्या है, हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस रूप में हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू के, यानी कि पी बटा क्यू के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बट ये क्यू जो है, ये क्यू नॉट इज इक्वल 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होना है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2/3 है, 4/5 है, 6/3 है, या फिर 2/1 है। ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन इन सब में से आप देखेंगे किसी के भी ये हमारा क्या है, अंश है, अंश, और ये हमारा हर, यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। कभी भी किसी भी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है, डी फॉर डिनोमिनेटर, कभी भी 0 नहीं होना है, 0 नहीं होगा। अगर वो 0 उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा तो वो क्या, वो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, वो परिमेय संख्या नहीं हो पाएंगी। देखिए, जैसे कि अगर 2 के नीचे हम अगर 0 लगा देते हैं तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि अगर 2 से हम किसी को भी, 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, 2 के अगर हम 2 को किसी से भी डिवाइड देंगे तो क्या होगा, वो 0 ही हो जाएगा। अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 को 0 से करेंगे तो क्या वो भी 0 ही हो जाएगा। यानी कि इसीलिए जो है ये हमारी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे देखते हैं थोड़ा। परिमेय संख्या को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस नंबर लाइन में हमने कुछ नंबर इसमें लिखा है, जैसे कि ये दशमलव वाले नंबर भी लिखे हैं। तो इन दशमलव वाले नंबर के बीच में क्या परिमेय, इन यूनिट्स के बीच में परिमेय संख्याएं भी हो सकती है। ये सारी सारी परिमेय संख्या बन सकती है। जैसे कि हम देखिए, हम ये 0.1 है, सॉरी 0.5 है, तो 0.5 जो है, क्या इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे, देखिए किस तरह से परिमेय संख्या होंगी। ये परिमेय संख्या कैसे होंगी, अगर इसके नीचे हम डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे क्या जाए, 1 नंबर पे 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या बन गया, यानी कि रैशनल नंबर बन गया ये हमारा। अगर 1.5 को देखेंगे तो 1.5 को भी कैसे, ये डेसिमल हटा, नीचे 1, इसके बाद का एक नंबर है 0, तो क्या होगा, ये हमारा 5 से काटेंगे इसको तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये 3/2 के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा 3/2। तो इस तरह से ये भी हमारा परिमेय संख्या बन गया, परिमेय नंबर, हाँ परिमेय संख्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई। जैसे ये भी है, इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डेसिमल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्या को देखने के लिए हम समझने के लिए हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि अपरिमेय संख्या में पाई हो गया, √2 हो गई, √3 हो गई। ये जो है, अगर पाई की हम मान जो होती है, वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14159, और इसी तरह से ये बढ़ती जाती है। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41421356237330, और इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। और √3 की क्या वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू होगी 1.73205, इस तरह से बढ़ती 3.14159 और 1.41, ये इस तरह से बढ़ती जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा दशमलव यानी कि डेसिमल हमने लगा रखा है। ठीक है, और ये क्या होता है, आसान प्रवृत्ति की होती है, यानी कि ये नंबर्स जो है बदलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ख़त्म होने के चांसेस नहीं के बराबर होती है इसकी। तो ये हमारी क्या होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से। अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको पसंद आता हमारा कंटेंट तो
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू।